ओम शांति। 5 सितंबर 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 15 मार्च 1988 की। मुरली का सार है, नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। तो बाबा ने समझाया कि यदि अभी हमारे इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो वो हमारे श्रेष्ठ संस्कारों को स्पष्ट करता है भविष्य के लिए। ऐसे ही बाबा ने कहा अभी हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे तो उन श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल भविष्य में हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये जो अभी ब्राह्मण जीवन है ये तस्वीर है हमारी तकदीर की, उस संसार की, उस दुनिया की जो आने वाली है। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तित होती रहती है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। तो बाबा कितनी वैल्यू हमारी याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं आप ऐसे आधार मूर्त हो। जब आप बच्चों की सतो प्रधान स्टेज है तो ये सृष्टि, ये 5 तत्व भी सतो प्रधान, सभी आत्माएं भी सतो प्रधान। धीरे धीरे हम सीढ़ी नीचे उतरते, अपनी अवस्था से नीचे आते हैं तो सृष्टि के 5 तत्व भी नीचे आने लगते हैं, आत्माओं की डिग्री भी नीचे आने लगती हैं। तो बाबा कहते वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर एक आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। बाबा आज हमें कितना हमारी जिम्मेवारियों का एहसास दिला रहे हैं। हम कैसे आधार मूर्त हैं, कैसे सब आत्माओं की कामनाएं पूर्ण करने वाली हम महान आत्माएं हैं, अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे हर एक आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण करने वाले नहीं,
लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्र में विद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। तो कितना बाबा दातापन की आज हमें अनुभूति करा रहे हैं कि हम मांगने वाले नहीं बल्कि अनेक आत्माओं की कई जन्मों के लिए सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हम वो महान आत्माएं हैं। बाप समान हमारे भी खजाने भरपूर हैं। तो हम चेक करें, जो बाबा हमारी इतनी महिमा आज सुना रहे हैं, क्या हम उस महिमा में पूरे उतर रहे हैं? क्या मेरा संस्कार केवल और केवल देने का बना है, या अभी खुद में भी कोई ना कोई इच्छा जागृत होती है? और जब तक खुद की इच्छा मात्र अविद्या स्थिति हमारी नहीं बनी है, तो अन्य आत्माओं को इच्छा मात्र अविद्या स्थिति का अनुभव कैसे करा सकेंगे? तो इसलिए पहले हम खुद को चेक करें। बाबा कहते, ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। तो बाबा ब्राह्मण की आज डेफिनेशन बता रहे हैं। बाबा कहते ब्राह्मण माना ही जो प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, जो संपन्न आत्मा है। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। कौन आत्माएं अनेक आत्माओं को मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त बनेंगी, अर्थात लास्ट समय में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के निमित्त बनेंगी, जो बाप समान सदा लाइट हाउस माइट हाउस बन रहे। फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का बहुत काल का अनुभव जिन आत्माओं को होगा, वही आत्माएं अनेकों आत्माओं की सेवा कर सकेंगी, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा सकेंगी, मंजिल पर पहुंचा सकेंगी। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वर दाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वर दाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन को एक्सप्लेन किया बाबा ने, और अब बाबा पूछ रहे हैं, क्या आपकी ऐसी ब्राह्मण जीवन की तस्वीर है? स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में स्थित रहें, अनेकों आत्माओं की अनेक जन्मों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, बाप समान भंडारे भरपूर हों, सदा लाइट हाउस माइट हाउस बन अनेक आत्माओं को उसकी मंजिल पर पहुंचाएं। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर समय दाता, विधाता, वरदाता बनकर पाठ बजाएं। बाबा कहते ये सारी महिमा जो मैं आप बच्चों की सुना रहा हूँ, क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है? अनुभव करते हैं कि हम ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हैं। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। कोई भी चित्रकार, बाबा कहते अपना चित्र नहीं बना सकता, तो उस रीति से तुम बड़े से बड़े चित्रकार भी हो, अपना भविष्य का चित्र अभी निर्माण कर रहे हैं। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। जैसे जैसे हमारे कर्म हैं, हमें देख अनेक आत्माएं उसको फॉलो कर रही हैं,
जो हम कर्म करते हैं, जो हम संकल्प करते हैं, जैसे वाणी हम यूज़ करते हैं, वो पूरे विश्व में वाइब्रेशन बनती उसकी, और सभी आत्माएं ऑटोमेटिकली उस डिग्री पर पहुंच जाती हैं। तो इतना हम आत्माओं का आधार मूर्त का पाठ है। तो अब सोचें, यदि नेगेटिव सोचते हो, थोड़ी डाउन स्थिति हो, तो कितनी आत्माओं को, पूरे विश्व को हम डाउन करते हैं, हम नेगेटिविटी देते हैं, कितना बोझ होगा हम पर। आपकी अच्छी स्थिति से बाबा ने कहा दुनिया की स्थिति अच्छी होती जाती है। तो बाबा कहते ऐसे अनुभव करते हो ना कि मेरे चित्र से विश्व का चित्र बन रहा है, जिसके लिए बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। वो विधि विधान बनता जाता है। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होगा। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को भी भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आँखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। कितनी जिम्मेवारियों की बाबा आज याद दिला रहे हैं। कैसा हमारा चित्र होना चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, कैसे हमारे कर्म होने चाहिए। हमें देखकर अन्य आत्माएं प्रसन्नचित्त हो जाएं, किसी भी तरह का दुख शोक रोग उनको ना रहे। भिखारी बनकर आए और भरपूरता का अनुभव करें। अप्राप्ति स्वरूप हों और प्राप्ति की अनुभूति कर लें। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। आज बाबा बहुत डीप डेफिनेशन समझा रहे हमें ब्राह्मण जीवन की। क्या है ब्राह्मण जीवन? उस ब्राह्मण जीवन में हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं? दुनिया में बच्चे होते हैं ना, उनको अपने अधिकार याद रहते हैं, ड्यूटीज़ याद नहीं रहती। तो हम भी कहीं वही भूल तो नहीं करते। वर्षा याद है बाबा से मुझे क्या प्राप्ति हो रही है, होनी है और क्या करनी है, वो याद रहे। लेकिन विश्व के प्रति, अनेक आत्माओं के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, क्या वो भी मैं निभा रहा हूँ? तो आज बाबा उसका आईना हमें दिखा रहे हैं। बाबा कहते तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा ये स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन हैं। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष का जो चित्र है बाबा कहते उसमें देखा है ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हो ना, जड़ों में बैठे दिखाया गया ना ब्राह्मणों को। बीज है शिव बाबा और ब्राह्मण बैठे हैं जड़ों में, फाउंडेशन में। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्युग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त हैं। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण,
शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन वहाँ के हर घड़ी की मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। तो एक एक कर्म जो हम यहाँ करते हैं उसका भविष्य में क्या यादगार बनता, वो बाबा हमें समझा रहे हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यहाँ की ये अखंड अटल साधना वहाँ अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। तो यहाँ क्या क्या हमें प्राप्ति होती जिसका भविष्य में फिर यादगार बनता, भविष्य में हमारा जीवन वैसा होता। तो हम ये चेक करते जाएं, जितना हम यहाँ कर रहे हैं उतनी ही वहाँ प्राप्ति है। जैसे बाबा ने कहा ना, यहाँ अगर एक बाप दूसरा ना कोई है, ऐसी मेरी अखंड अटल साधना है, तो वहाँ पर मुझे अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का वो आधार बनेगा। तो अब इसमें जितना और उतना ये हिसाब चलता है। जितना यहाँ मेरी ऐसी स्थिति होगी कि एक बाबा दूसरा ना कोई, उतना वहाँ मुझे अखंड और अटल मिलेगा। माना उतना जल्दी मैं सतयुग में आऊँगा। नहीं तो धीरे धीरे यहाँ खजाने कम जमा किए, वहाँ पर भी लास्ट के छोटे से जन्म में आएंगे। छोटी कम प्राप्ति होगी ना, क्योंकि यहाँ स्थिति कम समय के लिए बनी है, तो उसी तरह से प्राप्ति भी कम समय के लिए होगी। तो इसलिए बाबा ये सारा एक्सप्लेनेशन आज दे रहे हैं कि हम स्वयं को चेक करें, क्या ये स्थिति जिसकी भी बाबा आज यहाँ बात कर रहे हैं वो मेरी बनी है, कितना समय से बनी है और कितना समय वो अखंड रही है। फिर उतना समय उसके रिटर्न में मुझे अखंड राज्य मिलेगा। बाबा कहते यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच व भय के नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी एक रेखाएं खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट हो ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, तस्वीर बनकर तैयार हो गई है या अभी भी हम लकीरें ही खींच रहे हैं, रेखाएं ही खींच रहे हैं। बाबा कहते होशियार आर्टिस्ट हो। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उल्हाना तो दे नहीं सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया इसलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आप पे ही बनानी है। और चीज़ें तो सब बाप दादा से मिल रही है, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीज़ें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना बना लो।
लेने वाले सिर्फ ले सकें, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है। नहीं, बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुना है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सब को बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है। किसी ने एक बार यज्ञ में कोई सहयोग किया हो तन मन धन का, उसका रिटर्न भी बाबा कहते मैं पदम गुना करता हूँ, एक का पदम। तो जो सदा के सहयोगी हैं उनको तो बाप दादा का कितना सहयोग प्राप्त होता है। बाबा कहते उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जब तक सहयोगी हैं तब तक बाबा का साथ भी मिलेगा। जब तक इस शरीर में है तब तक बाबा साथ देते रहेंगे। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है, ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता है, वरदान होता है, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो ज़रूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीज़न में तो आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न तो है ना। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीज़न सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो या डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा तो सबको एक जैसा चांस दे रहे हैं, तो जो जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं, आगे नंबर जा सकते हैं। बाबा कहते हैं अभी तक रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है, तो सभी के पास चांस है। कोई नए हो, कोई पुराने हो, कोई देश वाले हों चाहे विदेश वाले हों। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो ये जगह मिल जाएगी ना। इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, ये सीट फुल हो जाएगी, इसलिए खूब उड़ो। दौड़ो नहीं, लेकिन उड़ो। अब पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? उड़ने की कला का। दौड़ने की स्पीड कम होती है, कोई उड़ता है तो अधिक स्पीड से उड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी हमारा पुरुषार्थ भी अति तीव्र गति का होना चाहिए। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुना अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देवात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से
नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। पर्सनल मुलाकात। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। प्रश्न है, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? बाबा समझाते, बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहयोगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ से जुड़ाओ, सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वे भूल नहीं सकता। सहज योगी बनने की बाबा ने विधि बताई। बाबा ही संसार है। जब ये बात प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएगी तो बाबा कहते, यहाँ से बुद्धि हटाओ, यहाँ लगाओ, ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, एक रस अवस्था बन जाएगी। फिर है अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। ये भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, ये भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुना बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पाठ बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, ये देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, क्या बच्चे माया से मुक्त हैं? जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त हैं। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मज़ा आता है। माया भी शक्तिशाली है, आप भी सर्वशक्तिवान हो। तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। तब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। बाबा कहते इतने नॉलेजफुल बने हो कि माया के हर रूप को अब जान सको और उससे धोखा ना खाओ। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमज़ोर भी हो या कार्य का ज़्यादा बोझ भी हो, लेकिन
मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वे नहीं होगा। चल तो रहे हैं, लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं, तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। बाबा कहते हैं मन थक जाता है, उदास हो जाते हैं, स्थिति नीचे आ जाती है, तो उससे कितना नुकसान हो जाता है। ब्राह्मण जीवन का जो उमंग उत्साह अनुभव करना, वो भी अनुभव नहीं कर पाते। और बाबा कहते हैं यदि कभी ऐसी स्थिति बन भी जाती है तो 1 सेकंड में बाबा के पास आ जाओ और हल्के हो जाओ। चल तो रहे हैं, लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। स्वयं पर ही सारे बोझ अनुभव होंगे। बाबा करावनहार है, ये फीलिंग नहीं आएगी। मेहनत से चल रहे हैं, तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो, तो बाप दादा कभी उल्हाना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहिब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वे होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो तो हम चेक करें, हम सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं। लौकिक और अलौकिक के बैलेंस बनाने वाले बच्चे तो नहीं हैं। बाबा ने कहा जो अलौकिक को आगे रखता है उसके लौकिक की जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन जो लौकिक को आगे रखता है फिर उसकी जवाबदारी बाबा नहीं लेते। बाबा ने कहा ना, जो सेवा जिस समय होनी है, बाबा तो किसी की भी बुद्धि को टच करा के बच्चों का सहयोगी बनाकर वो सेवा करा लेंगे। लेकिन इसमें मैं भी अपने को चेक करूं, क्या मैं भी वो खुश नसीब आत्मा बनती हूँ? जब बाबा जिस सेवा का ऑर्डर करे उस समय उस सेवा को कर लेना। विधि प्रमाण करना, काम चलाओ नहीं, विधि प्रमाण करने वाला बच्चा भाग्यवान बच्चा बन जाता है। बाबा कहते साहिब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना। अच्छा, आज का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ।
ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह के बांध में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वे रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन, योगी तो आत्मा वे हैं जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वे हैं जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति।